आज ये व्हाइट नाइट का सबसे आखिरी फाइनल पार्ट है। इस पार्ट में ये कहानी खत्म हो जाएगी। और अगर आपने बाकी के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले उसको देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो एक बार उन तीनों वीडियो से गो थ्रू हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। नास्टेंका और ड्रीमर आज फिर मिलते हैं। नास्टेंका अपने लवर का इंतजार करते करते कहीं ना कहीं थक चुकी है और उसने गिव अप कर दिया है। उसके मन ने मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वो नहीं आने वाला। अगर उसको आना होता तो अब तक आ चुका होता। और वो काफी अजीब सा, मतलब बहुत इमोशनल हो रखी है अब उसको, मतलब खोई खोई सी, चुप चुप सी। ड्रीमर जो अब तक अपनी भावनाएं छिपाए हुए था, आखिरकार वो चुप नहीं रह पाता। जब वो देखता है कि नास्टिंका बहुत लो फील कर रही है, नास्टिंका अच्छा फील नहीं कर रही है, तो जो ड्रीमर है वो कन्फेस कर लेता है नास्टिंका से कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, आई एम इन लव विथ यू। लेकिन वो कंफर्म करता है कि मैंने तुमसे कभी कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं रखी, मैंने तुम्हें भी पाने की उम्मीद नहीं रखी, लेकिन हाँ, इन 4 रातों में तुम्हारे साथ समय बिताते बिताते मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। आगे अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं पूरे जीवन तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। अब नास्टिंका चुपचाप सुन रही है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो मन ही मन सोच रही है कि 1 साल से वो जिस लड़के का इंतजार कर रही है, जो उसको बोल के गया है कि वो वापस लौटेगा, वो लौट कर नहीं आया। अब मेरे सामने एक लड़का खड़ा है जो मुझे सिर्फ 4 दिन पहले मिला है, जो इतने टफ टाइम में मेरे साथ है, मुझे कंसोल कर रहा है, मुझे अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहा है। उससे तो ये लड़का कई गुना बेहतर है। एटलीस्ट मुझसे प्यार तो करता है, कम से कम मेरी परवाह तो कर रहा है। और फिर वो ड्रीमर को बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करने के बारे में सोच सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। अब ड्रीमर ये सुनने के बाद चला जाता है 7वें आसमान पे। उसका जो पैर है वो जमीन पे नहीं है। नास्टिंका उसके करीब आती है, उसका हाथ पकड़ती है और ड्रीमर बिल्कुल कांपने लग जाता है। नास्टिंका उसका हाथ और तेज से पकड़ लेती है और दोनों पीटर्सबर्ग के खूबसूरत व्हाइट नाइट को एंजॉय करने लग जाते हैं। आज सिर्फ पीटर्सबर्ग की रातों में ही रोशनी नहीं है, सिर्फ वहां पे व्हाइट नाइट नहीं है, बल्कि सदियों से वीरान अंधेरे से युक्त ड्रीमर के लाइफ में भी व्हाइट नाइट जैसा मोमेंट चल रहा है। सब कुछ अच्छा अच्छा, सब कुछ मतलब ब्यूटीफुल। कभी भी ड्रीमर ने ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं किया था। बेशक वो हमेशा ड्रीम में रहता हो, लेकिन अपने ड्रीम में भी इतना खूबसूरत वो कभी इमेजिन नहीं कर पाया था, जो उसकी लाइफ में अभी हो रहा है, जो चल रहा है। सब कुछ अच्छा चल ही रहा है, सब कुछ अच्छा हो ही रहा है, लेकिन ये जो व्हाइट नाइट वाला मोमेंट है ना, ड्रीमर के लाइफ में हार्डली 5 से 10 मिनट तक ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, जब दोनों चल रहे होते हैं व्हाइट नाइट में पीटर्सबर्ग के रोड पे, तो नास्टेंका ने हाथ पकड़ा हुआ है इसका। नास्टेंका ने ड्रीमर का हाथ पकड़ा हुआ है, और जैसे ही उसका हाथ पकड़ के वो घूम रही है, सडनली वो देखती है कि रोड पे एक लड़का चल रहा है। और जब उस लड़के को ध्यान से नोटिस करती है, तो वो देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका लवर है। हाँ, वो किराएदार जिसका इंतजार वो पिछले 1 साल से कर रही है। और वो लड़का भी बहुत देर से नास्टेंका को ही ढूंढ रहा होता है। जैसे उसको कंफर्म होता है कि हाँ, ये तो मेरा लवर है, एक झटके से वो ड्रीमर का हाथ छोड़ देती है और भागते हुए अपने लवर के पास जाती है, उसको बहुत टाइट हग कर लेती है। और जो ड्रीमर है वो बिल्कुल सकपका सा जाता है, वो खड़ा रह जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि अब इसके आगे मैं क्या करूं। अब ये हुआ क्या? मैं 2 मिनट पहले तो मैं खुश हुआ था, ये अचानक क्या हो गया? इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। लेकिन नास्टिंका फिर वापस आती है और फिर ड्रीमर को भी हक करती है और ड्रीमर को थैंक यू बोलती है कि तुम 4 रातों से मेरे साथ थे, तुमने मेरा इतना साथ दिया। और हर चीज के लिए उसको थैंक यू बोलती है और ड्रीमर को भी किस करती है। देखो, वो इंडिया नहीं है, वहां पे किस कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्रीमर को भी किस करती है और फिर उसको किस करके अपने लवर के साथ वो चली जाती है, ठीक है। और ड्रीमर बेचारा भी रोते बिलखते, मतलब सैड होकर के वापस अपने घर लौट आता है और आकर सो जाता है। अगली सुबह ड्रीमर को एक लेटर मिलता है। और वो जो लेटर होता है, वो लेटर किसी और का नहीं, नास्टिंका का होता है। वो लेटर नास्टिंका ने भेजा है ड्रीमर को, एक सॉरी लिख बोलने के लिए। सॉरी का लेटर होता है। नास्टिंका लिखती है, सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाई। मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करना चाहती थी, ना ही तुम्हें हर्ट करना चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाई, मुझसे हो ही नहीं पाया। और फिर ड्रीमर उस लेटर को साइड में रख देता है। ड्रीमर सैड था पहले भी, लेटर को पढ़ने के बाद वो और ज्यादा सैड हो जाता है। थोड़ी देर शांत रहता है, चुप रहता है। उसके बाद आंखें बंद करके उस 4 रातों को याद करता है जो उसने नास्टेंका के साथ बिताया।
और अचानक से बहुत खुश हो जाता है और बहुत थैंकफुल होता है उन 4 रातों के लिए। सबसे पहले वो भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने नास्टेंका को उसके जीवन में भेजा और उसके गंदे से जीवन में, अकेलेपन के जीवन में एटलीस्ट वो 4 रात खुश तो रहा। किसी ने उसकी बातें सुनी तो, किसी ने उसके साथ समय तो बिताया। बिल्कुल उसकी कोई नाराजगी नहीं है, कोई ग्रज नहीं है उसके मन में, कुछ नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं है उसके मन में नास्टेंका के प्रति। वो नास्टेंका को ऑल द बेस्ट बोलता है अपने मन में कि नास्टेंका हमेशा खुश रहे। वो भगवान को थैंक यू बोलता है कि भगवान ने नास्टेंका को उसके जीवन में भेजा और वो बहुत खुश हो जाता है और बिल्कुल दुआएं देता है और कहानी इस नोट पे एंड हो जाती है। तो ये थी डॉस्टोयेवस्की की एक मास्टरपीस व्हाइट नाइट। डॉस्टोयेवस्की की और जो राइटिंग्स है उसके मुकाबले ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। तो आगे आप कभी भी अगर डॉस्टोयेवस्की को पढ़ेंगे तो आप व्हाइट नाइट को पहले भूल जाना उसके बाद पढ़ना, क्योंकि डॉस्टोयेवस्की की राइटिंग जानी जाती है अपने डार्कनेस के लिए। तो अभी चलते हैं, फिर दोबारा देखते हैं कौन सी बुक की समरी लेकर आती हूँ मैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।